सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 14। बच्चों, हम पाठ 14 का पुनरावृत्ति कर रहे थे। हमने पाठ पढ़ा था। आज एक बार फिर इस पाठ को पढ़कर दोहराएंगे, उसके बाद आगे का अभ्यास दोहराएंगे हम। तो चलिए बच्चों, एक बार हम पाठ को पढ़ लेते हैं। पाठ है 14, होली। मैं पढ़ रही हूँ बच्चों, आप ध्यान से सुनेंगे। होली का दिन था। लोमड़ी, खरगोश, मोर, चकोर, भालू, हाथी सब होली की तैयारी कर चुके थे। भालू ने ढोल बजाना शुरू किया। ढम ढम ढम। पूरी टोली शोर मचाती आ गई। होली है भाई, होली है। सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया। लाल, पीला, हरा, गुलाबी गुलाल। हाथी ने पिचकारी चलाई। लोमड़ी पूरी लाल हो गई। भालू ने खरगोश पर बाल्टी भर हरा पानी डाल दिया। तोते, कोयल और चकोर ने सब पर फूल डाले। शेरू छिपकर बैठा था। मोर ने उसे खोज निकाला। सबने शेरू को खूब गुलाल लगाया। मोर नाचने लगा। हिरन और लोमड़ी मिठाई और समोसे ले आए। सबने मिठाई और समोसे खाए। सब दोपहर तक होली खेलते रहे। तो बच्चों, यह होली बहुत अनूठी है, क्योंकि यह होली हमारे जैसे लोग नहीं खेल रहे हैं, बल्कि इसमें जंगल के पशु पक्षी खेल रहे हैं। इसमें होली खेलने वाले लोग जंगल के पशु पक्षी हैं। तो बच्चों, सब लोग बहुत खुशी से होली खेल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। और यह सिर्फ पानी या रंग से होली नहीं खेल रहे, बल्कि यह अबीर से और फूलों की भी होली खेल रहे हैं। तो बच्चों, आप सोचो, यहाँ पे तरह तरह की होली हो रही है। और ना सिर्फ रंग लगा रहे हैं, ना सिर्फ फूल डाल रहे हैं एक दूसरे ऊपर, बल्कि नाच गा रहे हैं और ढोल भी बजा रहे हैं। इसका मतलब है बच्चों कि यह लोग बहुत ही मस्ती कर रहे हैं और बहुत ही प्रसन्न होकर के एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और खुशी खुशी खा पी रहे हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने देखा कि सारे जंगल के पशु पक्षी कितने खुश होकर के और कितने खुशी से मिलजुल करके होली खेल रहे हैं और एक दूसरों को अपने अपने तरीके से रंग लगा रहे हैं। तो बच्चों, पाठ हमने पढ़ लिया था। तो इस पाठ से संबंधित हमने कुछ अभ्यास को भी दोहराया था। तो चलिए बच्चों, आज हम आगे का अभ्यास करते हैं। बच्चों, आगे के अभ्यास में हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं या अक्षर दिए गए हैं, जिनसे दो शब्द दिए गए हैं। उन दो शब्दों से एक एक अक्षर लेकर के नया शब्द बनाएंगे। तो चलिए नया शब्द बनाते हैं। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था, वाक्य पढ़ो। सही वाक्य के सामने वाले घेरे में हरा रंग और गलत वाक्य के सामने वाले घेरे में लाल रंग भरो। तो बच्चों, यहाँ पे पाठ से कुछ वाक्य दिए गए हैं। जैसे कि पहला है, भालू ने ढोल बजाया। तो बच्चों, भालू ने ढोल बजाया, यह वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि पाठ में ढोल किसने बजाया था? ढोल भालू ने बजाया था। इसलिए जो इसके आगे गोला बना है, आप इस पे हरा रंग भरेंगे, क्योंकि सही के लिए हरा रंग है और गलत के लिए लाल रंग है। तो आप भालू ने ढोल बजाया के सामने वाले गोले में हरा रंग भरेंगे। उसके बाद लोमड़ी ने पिचकारी चलाई के सामने वाले गोले में लाल रंग भरेंगे। खरगोश ने भालू पर हरा पानी डाला के आगे लाल रंग भरेंगे। मोर नाचने लगा। मोर नाचने लगा बच्चों, यह वाक्य सही है, इसलिए इसके आगे हम हरा रंग डालेंगे। उसके बाद सब दोपहर तक होली खेले, यह वाक्य भी सही है, क्योंकि सारे पशु पक्षियों ने दोपहर तक होली खेली थी। यह वाक्य पाठ में दिया है, यह वाक्य सही है। इसके आगे भी हम आगे वाले गोले में भी हम हरा रंग करेंगे। तो बच्चों, यह था हमारा कल का अभ्यास। अब हम अपना आज का अभ्यास करेंगे। नए शब्द बनाओ। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। नए
बनाओ, नए शब्द बनाओ। तो बच्चों नए शब्द में हमको चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरह से हमें नए शब्द बनाना है। हमें कई तरह से नए शब्द बनाने गए हैं। तो आज जो यहाँ पे शब्द बनाने हैं हमें दिए गए दो शब्दों में से, जैसे कि यहाँ दिया गया है म पे ओ की मात्रा मोर, मोर, और मोर के नीचे यहाँ पे आपके नीचे जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है उसे लाल रंग से लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा शब्द हमारा है इसी के साथ लोटा, ल पे ओ की मात्रा लो, ट पे आ की मात्रा टा। तो बच्चों लोटा का जो दूसरा शब्द है ट पे आ की मात्रा उसके नीचे हमें अंडरलाइन करना है। वह लाल रंग से लिखा है और हमने उसे अंडरलाइन किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो दो शब्द दिए गए हैं उनमें से जिन दो शब्दों पे अंडरलाइन किया गया है उन दो शब्दों को मिलाकर के हमें नया शब्द बनाना है। पहला शब्द है मोर, दूसरा है लोटा। अब मोर में से एक शब्द हमने लिया, इस यहाँ पे मोर लिया और यहाँ से हमने टा लिया। जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया, बुक में यह लाल रंग से लिखा हुआ है लेकिन हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, इन दो शब्दों को लेकर के नया शब्द बनाएंगे। म पे ओ की मात्रा मो, ट पे आ की मात्रा टा, मोटा। नया शब्द बना मोटा। तो बच्चों यहाँ पे मोर, मोर था और यहाँ पे दूसरा शब्द था लोटा। इन दोनों शब्दों में से एक एक शब्द लेकर के हमने नया शब्द बनाया और शब्द बना मोटा। इस तरह से हम नए नए शब्द बनाएंगे। हमारा दूसरे दो शब्द हैं टो, ट पे ओ की मात्रा टो, क, र पे बड़ी की मात्रा री, टोकरी। यहाँ पे जो हमारे पास शब्द है यह है टोकरी, टोकरी। उसके बाद जो टो है ट पे ओ की मात्रा उसको हमने लाल रंग से दिया हुआ है। तो ये ट पे ओ की मात्रा टो और उसके बाद दूसरा शब्द है ल पे बड़ी की मात्रा ली, च पे बड़ी की मात्रा ची, लीची। अब ल यहाँ पे हमको जो है वो लाल रंग से दिया है, मतलब ल को हमको लेके शब्द बनाना है। तो यहाँ पे टो को लेके, यहाँ ल को लेके, तो ये हो जाएगा टो, ट पे ओ की मात्रा टो, ल पे बड़ी की मात्रा ली, टोली। तो बच्चों यहाँ पे हमने ट लाल रंग से आपके पुस्तक में लिखा हुआ है और ली भी लाल रंग से लिखा हुआ है। तो हम टो और ली को मिलाकर के शब्द बनाएंगे टोली, टोली। तो इस तरह से हमने नया शब्द बनाया। उसके बाद तीसरा जो हमारा अभ्यास है वह है मोची और धोती। दो शब्द हैं यहाँ पे, म पे ओ की मात्रा मो, च पे बड़ी की मात्रा ची। उसके बाद हमारे पास एक और शब्द दिया है ध पे ओ की मात्रा धो, त पे बड़ी की मात्रा ती, धोती। अब यहाँ पे बच्चों मो, म जो है उसको लाल रंग से लिखा है, मतलब हम यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। और दूसरा शब्द है ती, ती को भी लाल रंग से लिखा हुआ है। इसका मतलब इन दोनों शब्दों को मिलाकर हमें नया शब्द बनाना है। तो ये हो जाएगा मोती, मोती। ये हो जाएगा मो, म पे ओ की मात्रा मो, त पे बड़ी की मात्रा ती, मोती। ये हो गया म पे ओ की मात्रा मो, त पे बड़ी की मात्रा ती, मोती। तो इस तरह से बच्चों इन दोनों शब्दों को मिलाकर के हम नया शब्द बनाएंगे। तो चलिए एक बार फिर हम दोहराते हैं। हमारा प्रश्न है नए शब्द बनाओ। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। पहले में हमें दिया है मोर, दूसरे में दिया है लोटा। मोर में म पे के नीचे अंडरलाइन किया गया है और यहाँ पे त के नीचे अंडरलाइन किया गया है। तो हम मो और टा को मिलाकर के शब्द बनाएंगे मोटा। उसके बाद है दूसरा है हमारा टोकरी, टोकरी, लीची, लीची। अब यहाँ पे टो और ली को मिला के बना है टोली। हमें यहाँ पे टो और ली को मिला करके बनाया टोली। तो नया शब्द बना टोली। उसके बाद हमारा तीसरा अभ्यास है बच्चों मोची और धोती। अब यहाँ पे मोची मो के नीचे अंडरलाइन है और यहाँ पे ती के नीचे अंडरलाइन है। तो मो ती को मिलाकर के हमने नया शब्द बनाया मोती।
तो बच्चों इस तरह से हम दो दो शब्दों को, जो हमारा दूसरा अभ्यास है चित्र देखकर नाम पूरा करो। तो बच्चों इस पाठ में हमने ओ की मात्रा पढ़ी और हमने फिर दोबारा पढ़ करके इसे दोहराया। तो अब तक हमें ओ की मात्रा बहुत अच्छे से समझ में आ गया बच्चों। और ओ की मात्रा में हम एक पाई लगाते हैं और एक तिरछी लगाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों में एक शब्द नहीं है। उन चित्रों को देख करके चित्र को पहचानेंगे और इन शब्दों को या इन नामों को, चित्रों के नामों को पूरा करेंगे। तो बच्चों हमारे पास है अगला अभ्यास है हमारा अभ्यास 2। अब अभ्यास 2 में बच्चों हमारे पास पहला चित्र है घोड़ा। पहला चित्र है घोड़ा। तो बच्चों हमें यहाँ सिर्फ ड़ा लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे सिर्फ ड़ा लिखा हुआ है। हम इसमें घो लगा करके इसको पूरा करेंगे। तो घो पे कौन सी मात्रा है? घ और ओ की मात्रा। ये हो गया घोड़ा, घोड़ा। हमने ड़ा लिखा हुआ था, चित्र देखा, चित्र को पहचाना और घो को जोड़ा और नाम को पूरा किया। तो यहाँ पे घोड़ा, घोड़ा। दूसरा चित्र है हमारा बच्चों डैश ता। यहाँ पे हमें जो चित्र दिखाई दे रहा है वहाँ पे है तोता। तो अब हम और हमें जो नाम दिया है उसमें सिर्फ त पे आ की मात्रा ता लिखा है। तो हम यहाँ क्या जोड़ेंगे? हम यहाँ त पे ओ की मात्रा तो जोड़ेंगे। ये हो जाएगा त पे ओ की मात्रा तो। ये हो जाएगा त पे ओ की मात्रा तोता। अब तीसरा है, तीसरे में हमारे पास है बोतल। डैश दिया है, त दिया है, ल दिया है। तो बच्चों यहाँ पे हम चित्र देख करके इस नाम को पूरा करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे बो आएगा। ब पे ओ की मात्रा बो। तो ये हो गया बोतल, बोतल। उसके बाद है अगला चित्र है बच्चों, हमें यहाँ लिखा हुआ है अ ख डैश ट। जो हमें यहाँ दिया गया है वो है अ ख डैश ट और चित्र है अखरोट का। तो अ लिखा है, ख लिखा है, हमको यहाँ पे रो लिखना है। तो हम लिखेंगे र पे ओ की मात्रा रो। अ ख रो ट, अखरोट। उसके बाद हमारा अगला चित्र है डैश कर। यहाँ पे पांचवें चित्र में हमारे पास है डैश कर। तो बच्चों चित्र कौन सा है? चित्र है जोकर का। तो हम यहाँ पे ज पे ओ की मात्रा लिखेंगे, हो जाएगा जोकर, जोकर। तो हम यहाँ ज पे ओ की मात्रा जोकर लिखेंगे और ये हो जाएगा जोकर। उसके बाद आखिरी चित्र है डैश प पे बड़ी की मात्रा पी और चित्र किसका है? चित्र है टोपी का। तो हम यहाँ क्या जोड़ेंगे बच्चों? हम यहाँ जोड़ेंगे टो, हो जाएगा टोपी। ट पे ओ की मात्रा टो, प पे बड़ी की मात्रा पी, टोपी। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे चित्रों को देखा और चित्रों को पहचान करके उसमें जो शब्द नहीं थे उनको भरा। तो एक बार हम इसे फिर से पढ़ लेते हैं। घोड़ा, घोड़ा। तोता, तोता। बोतल, बोतल। अखरोट, अखरोट। जोकर, जोकर। टोपी, टोपी। तो बच्चों यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं इनमें हमने जो भी शब्द लिखे हैं सब ओ की मात्रा के शब्द हैं। हमने यहाँ पे जिन शब्दों को भी रिक्त स्थान पे भरा वो सब ओ की मात्रा वाले शब्द हैं। जैसे कि घ पे ओ की मात्रा घो, त पे ओ की मात्रा तो, ब पे ओ की मात्रा बो, र पे ओ की मात्रा रो, ज पे ओ की मात्रा जो, ट पे ओ की मात्रा टो। तो ये हो गया घोड़ा, तोता, बोतल, अखरोट, जोकर, टोपी, टोपी। तो बच्चों इस तरह से यह अभ्यास भी हमने दोहरा लिया। अब इसके बाद हम करेंगे अगला अभ्यास जो कि है शब्द सीढ़ी बनाओ। यहाँ पे हमने शब्द सीढ़ी बनानी है। तो
बच्चों एक सीढ़ी हमें करके दी गई है, पहले हम उसे करके देख लेते हैं, उसके बाद दूसरी करना हमें खुद ब खुद आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे है, चित्रों की मदद से हमें दूसरी वाली शब्द सीढ़ी बनानी है। हमें जो पहली शब्द सीढ़ी दी गई है पहले हम उसे लिख करके यहाँ अभ्यास कर लेते हैं ताकि हमें दूसरी सीढ़ी करने में आसानी हो। चलिए हमारा अगला अभ्यास है शब्द श आधा ब और द, शब्द सीढ़ी स पे बड़ी की मात्रा, ध पे बड़ी की मात्रा, ई बनाओ, शब्द सीढ़ी बनाओ। पहला हमें शब्द सीढ़ी बनाना है और कैसे बनाना है, चित्रों की सहायता से। जो चित्र दिए गए हैं उनको समझ करके, चित्रों च पे छोटी की मात्रा, चित्रों की सहायता से। कैसे शब्द सीढ़ी बनाना है, चित्रों की सहायता से। तो बच्चों हम चलिए शब्द सीढ़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया हुआ है, यहाँ पे हमें एक शब्द सीढ़ी दी गई है। ये है हमारी शब्द सीढ़ी। तो बच्चों इस शब्द सीढ़ी पे हमारा सबसे पहला शब्द है पानी। प पर आ की मात्रा पा, न पर बड़ी की मात्रा नी, पानी। ये है पानी। प पर आ की मात्रा पा, न पर बड़ी की मात्रा नी, पानी। अब बच्चों हम जो भी शब्द हमें शब्द सीढ़ी पर दिया है उसके आखिरी शब्द को पकड़ करके हम अगला शब्द लिखेंगे। जैसे कि हमारा पानी का आखिरी शब्द क्या है, यहाँ पे दो शब्द हैं, अक्षर, शब्द में दो अक्षर है, तो हमारा आखिरी अक्षर है न पे बड़ी की मात्रा नी। अब इस नी को पकड़ के हम आगे वाला शब्द बनाएंगे। तो यहाँ पे नी के पकड़ करके आपके बुक में जो शब्द दिया गया है वो है नीम, नीम। तो आखिरी शब्द यहाँ का है न पे बड़ी की मात्रा नी, और हम अपनी तरफ से एक शब्द जोड़ेंगे वो है म, नीम। ऐसा कोई शब्द लेंगे जिससे हमें एक अर्थपूर्ण शब्द मिले। तो हमारे पास पहला शब्द था पानी, शब्द सीढ़ी सबसे ऊपर हमारे पास था पानी। पानी का दूसरा शब्द है न पे बड़ी की मात्रा नी। अब इस नी को पकड़ करके हम आगे का शब्द लिखेंगे न पर बड़ी की मात्रा नी, म, नीम। उसके बाद अब हम नीम का दूसरा शब्द लेंगे या आखिरी शब्द लेंगे म। अब म से हम यहाँ बनाएंगे क्योंकि यह हमें बुक में दिया हुआ है। तो हम देखते हैं बुक में हमारे है मछली, मछली। तो हम यहाँ लिखेंगे म छ ल पे बड़ी की मात्रा ली, मछली। तो बच्चों पहला शब्द था पानी, नी को लेकर के हमने दूसरा शब्द दूसरी सीढ़ी बनाई, सीढ़ी में हमने नीम बनाया। फिर म को लेकर हमने तीसरा शब्द लिखा मछली, मछली। अब आप बताओ क्या हमें करना है आगे, हमें अब कौन सा शब्द लेकर के आगे का शब्द लिखना है। हमें अब आखिरी शब्द ल पर बड़ी की मात्रा, क्योंकि तीसरा जो हमारे सीढ़ी पे हम पहुंचे हैं वहां पे हमारा आखिरी शब्द है ल पे बड़ी की मात्रा। अब यहाँ पे बड़ी की मात्रा ल पे से है लीची, क्योंकि यह सब पहले शब्द सीढ़ी हम आपके बुक से कर रहे हैं और यहाँ पे लिखा है शब्द लीची। तो हम इस ली से बनाएंगे लीची। ल पे बड़ी की मात्रा ली, च पे बड़ी की मात्रा ची, लीची। तो ये बन गया ली, च पे बड़ी की मात्रा ची, लीची। उसके बाद है च पे बड़ी की मात्रा ची, आखिरी शब्द है। अब इस ची से शब्द बनाएंगे तो बनेगा चीनी, चीनी। च पे बड़ी की मात्रा ची, न पे बड़ी की मात्रा नी। तो ये बन गया शब्द सीढ़ी। तो बच्चों इसी तरह से आप और भी आगे सीढ़ी को खींच सकते हैं और भी शब्द बना सकते हैं। बच्चों यह तो आपके पुस्तक में दिया गया है, लेकिन जो अगली सीढ़ी है वह हमें बनाना है, वो भी वहां पर भी हमें चित्र दिया गया है। हम चित्र देख करके आगे सीढ़ी पर बनेंगे। तो एक बार इसे देख लेते हैं। हमारा पहला शब्द था पानी। बच्चों हमारा पहला शब्द था पानी। पानी का दूसरा आखिरी अक्षर था नी। नी से हमने अगला शब्द जो बनेगा पहले शब्द के आखिरी शब्द
पहले शब्द के आखिरी अक्षर से बनेगा। तो आखिरी अक्षर है न पे बड़ी की मात्रा नी, तो हमने यहाँ बनाया नी म, नीम। यहाँ पे हमने नी न लिया, न से बनाया, नी से बनाया नीम, फिर हम यहाँ से म लेंगे, म से हमने बनाया मछली, मछली। अब ली से हम बनाएंगे लीची, लीची, फिर ची से बनाएंगे चीनी, चीनी। अगर हम और आगे सीढ़ी में पढ़ते तो फिर न बड़ी नी से आगे और शब्द बनाते हैं। तो बच्चों यह थी हमारी पहली सीढ़ी। अब हम बनाएंगे अपनी दूसरी सीढ़ी। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है दूसरी शब्द सीढ़ी। एक शब्द सीढ़ी हम पहले कर चुके हैं, यह है दूसरा शब्द सीढ़ी। और यह शब्द सीढ़ी हमें चित्रों द्वारा दिया गया है। हम चित्रों को देख करके आगे सीढ़ी में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला शब्द जो दिया गया है वो है लड़की। पहला शब्द है लड़की। जैसा कि हम जानते हैं शब्द सीढ़ी में आगे बढ़ने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? आखिरी अक्षर का सहारा लेते हैं। आखिरी अक्षर है लड़की, क पे बड़ी की मात्रा की, लड़की का की लेंगे। और यहाँ पे बच्चों हमारा चित्र है कील का, ये है कील। की से बनेगा क पे बड़ी की मात्रा की, लड़की का की लिया हमने और चित्र देखा, चित्र में भी कील है, तो हम यहाँ लिखेंगे की। अब हमने यहाँ से ल लिया और अगला हमारा चित्र है लड़का। किसका चित्र है ये चित्र है लड़का का। तो हमने यहाँ पे ल लिया, ल लिखेंगे और चित्र को देख करके लड़का। हमारा आखिरी शब्द था ल और चित्र भी है लड़का का, तो हम यहाँ लिखेंगे लड़का। तो मतलब यहाँ पे ल से शब्द बनना चाहिए और वो ल से जो शब्द बनेगा वो लड़का का होना चाहिए। तो वह शब्द लड़का होना चाहिए क्योंकि चित्र भी हमें दिया गया है। हमें यहाँ से शब्द भी लेना है और जो चित्र दिया है उसके अनुसार शब्द लिखना है। तो ये बना लड़का। उसके बाद अगला चित्र है कान का, ये है कान। तो हमने यहाँ से क पे आ की मात्रा का लिया और चित्र है कान का, तो हम लिखेंगे का और न, कान। उसके बाद बच्चों हमारा अगला चित्र है नल का और यहाँ पे आखिरी शब्द है न, तो हम लिखेंगे न और ल, नल। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ चित्रों की सहायता से और अगले शब्द अगले शब्द के आखिरी अक्षर को लेकर के सीढ़ी पे आगे आके शब्द बनाए। तो चलिए एक बार फिर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास था शब्द लड़की। लड़की का हमने की लिया। अब चित्र था कील, तो की के बाद हमने ल लगा करके कील लिखा। फिर उसके बाद हमने यहाँ से ल लिया, ल लिखा। अब ल के बाद हमको क्या लिखना था? चित्र था लड़का का, इसलिए हमने यहाँ पे लड़का लिखा। फिर अब यहाँ से हमने का लिया, का, लेकिन का के साथ हमें कौन सा शब्द लगाना है? ऐसा शब्द लगाना जिससे कि कान बने, तो हमने न लिखा, तो बन गया का न कान। उसके बाद अगला चित्र है नल का और हमारा शब्द है न, तो हम लगाएंगे न के साथ ल और हमारी इस तरह से शब्द सीढ़ी पूरी हो गई। तो बच्चों यह थी हमारी दूसरी शब्द सीढ़ी। मुझे उम्मीद है कि आपको शब्द सीढ़ी बनाना आ गया होगा। तो पहला शब्द है लड़की, कील, लड़का, कान, नल। यहाँ पे हमें शब्द तो लेना था पहले वाले शब्द, आखिरी अक्षर तो हमें पहले वाले शब्द का लेना था, लेकिन उस आखिरी अक्षर में हमें ऐसे शब्द मिलाने थे जिससे कि यह चित्र के नाम लिखे जाए। तो हमने यहाँ से की लिया और ल लगाया, बन गया कील। फिर हमने यहाँ से ल लिया और ड का बना करके लड़का बनाया क्योंकि चित्र था लड़का का। फिर यहाँ से हमने का लिया, फिर न लिख करके कान बनाया। फिर यहाँ पे नल का चित्र है तो न लेकर के ल लिखा, ये बन गया नल। इस तरह से हमने इस शब्द सीढ़ी को भी पूरा कर लिया। उसके बाद बच्चों हमारा अगला अभ्यास है अक्षर जाल। तो यहाँ पे अक्षर जाल में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों से हम पाठ में आने वाले पशु पक्षियों के नाम ढूंढ करके लिखेंगे। चिड़ियों के नाम और पशुओं के नाम को ढूंढ करके
हम अपना अगला अभ्यास करते हैं। हमारा अगला अभ्यास है शब्द जाल। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जाल के रूप में। अब इन शब्दों को हमें लिखना है और इस प्रश्न को पूरा करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक शब्द जाल है। ये है एक शब्द जाल। यहाँ पे हम बॉक्स बनाएंगे। अब इस बॉक्स में हमें कुछ शब्द लिखने हैं। शब्दों को लिख करके उनमें से कुछ चिड़ियों के और पशुओं के नाम ढूंढने हैं। तो चलिए हम ढूंढते हैं। पहले शब्द जाल बनाते हैं। तो बच्चों हमारा प्रश्न है अक्षर जाल। अक्षर मतलब अक्षर, इस जाल में अक्षर दिए गए हैं। अक्षर जाल, अक्षर जाल में से म पे बिंदी ए की मात्रा में से चिड़ियों और पशुओं के नाम, चिड़ियों और पशुओं के नाम ढूंढ कर लिखो। ढूंढ कर लिखो। ढूंढ कर लिखो। तो हम यहाँ इनमें से नाम ढूंढेंगे और ढूंढ करके लिखेंगे। तो चलिए अब हमारे पास यहाँ पे अक्षर कौन कौन से हैं। पहला अक्षर है म, ख, फिर है मो, म पे ओ की मात्रा मो, फिर है र, फिर है ल, ल पे ओ की मात्रा लो, फिर है म, फिर यहाँ पे दूसरे लाइन में है बच्चों ह पे छोटी की मात्रा ही, फिर उसके नीचे है त, त पे ओ की मात्रा तो, फिर है त, त पे आ की मात्रा ता, फिर है क, क पे ओ की मात्रा को, उसके बाद है र, ग, ग पे ओ की मात्रा गो, फिर है श, उसके बाद है य, उसके बाद है न, फिर है ह पे आ की मात्रा हा, फिर है थ, थ पे बड़ी की मात्रा थी, फिर है ल, फिर है च, क पे ओ की मात्रा को, फिर है र, भ, भ पे आ की मात्रा भा, फिर है ड, अड़, अड़ के नीचे के ऊपर बड़ी की मात्रा, फिर है स और ल पे बड़े की मात्रा। तो बच्चों यह है अक्षर जाल। अब इस अक्षर जाल में से हम नामों को ढूंढेंगे। तो चलिए ढूंढते हैं चिड़ियों के नाम। पहले हम चिड़ियों के नाम ढूंढते हैं। अब यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हमारे पास इसमें है चिड़ियों के नाम हम ढूंढेंगे और पहली लाइन में हमारे पास है म, ही, तो, ता, को। तो हमको सबसे पहला जो शब्द मिल रहा है वो है तोता। पहला चिड़िया का नाम है तोता। चिड़ियों के नाम चिड़ियों के नाम। हम यहाँ पे चिड़ियों के नाम लिखेंगे। तो पहला चिड़िया का नाम है त, त पे ओ की मात्रा तो, त पे आ की मात्रा ता, तोता। अब दूसरी चिड़िया का नाम है कोयल, कोयल। तो ये हो गया कोयल। उसके बाद हमारे पास है चकोर, चकोर। तो ये हो गया
चकोर, चकोर। फिर उसके बाद हमारे पास है चकोर, चकोर के बाद हमारे पास है मोर, मोर। चौथी चिड़िया है मोर, मोर। तो बच्चों इस तरह से इस शब्द जाल में से हमने कुछ चिड़ियों के नाम ढूंढ करके लिखे। तो बच्चों यह था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम आगे का अभ्यास करेंगे। यह अभ्यास अभी पूरा नहीं हुआ है, हम इस अभ्यास को कल के वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद।